नमस्कार दोस्तों। शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पदों के लिए है और इसमें कुल 50 अंक है। इसको डिटेल में भी हम इसके सिलेबस को देखेंगे। पहले ओरली देख लेते हैं। सबसे पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक के हैं। उसके बाद में सामान्य हिंदी है 25 अंक के, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक, गणित और विज्ञान जो है 30 अंक के हैं और सामान्य अध्ययन 20 अंक, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 अंक और सामान्य ज्ञान 10 अंक। अब आगे देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि 30 नंबर का है, वहां चलते हैं। उसको भी अलग अलग 4 यूनिट में बांटा गया, 3 यूनिट में बांटा गया है। तो पहले यूनिट को देखते हैं। ये उच्च प्राथमिक शाला के बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक विकास। इसमें बच्चे के विकास में कौन कौन है सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। इसमें है विकास की अवधारणा, सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषी विभिन्नता, जाति लिंग समुदाय आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन की मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। तो ये सारे हो गए बच्चे का विकास यूनिट 1। यूनिट 2 में है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें विकलांगता से संबंधित चीज़ों को जानना है, वंचित और कमजोर वर्ग में पृष्ठभूमि से आए बच्चों का शिक्षण। तो इस प्रकार से ये हो गया। यूनिट 3 में चलते हैं। इसमें है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप में सीखना, समस्या समाधान वाले बच्चे, वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में। तो इस प्रकार इसमें संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। और हिंदी में चलते हैं। हिंदी में देखें, इकाई 1 में है वर्ण विचार, इकाई 2 में है शब्द विचार और इकाई 3 में है पद एवं पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक चिन्ह, ये सारे चीज। वाक्य परिचय में है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। फिर है इकाई 5 में है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद है क्या रे? इसकी बात करते हैं। यूनिट 6 में है रचना, मुहावरे, लोकोक्ति और यूनिट 7 है अपठित गद्यांश। यूनिट 9 में है भाषी कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल इत्यादि। तो ये हो गया। अब अंग्रेजी में चलते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन है। उसके अंतर्गत अगर आपको अच्छे से पढ़ने आएगा तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, तो ये अच्छे से बन सकता है। अनसीन पैसेज रहेगा उसमें कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, इसको चेक करेंगे इसमें। उसके बाद में वन अनसीन पोयम, क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें होंगे। उसके अंदर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। बहुत सारे इसमें हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू चिल्ड्रन यूज इट टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज, verbal and written form, challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulty, error and disorder, language skill, teaching learning material, text book, multimedia, remedial teaching, ये सारी चीज़ें हैं पेडागोजी में। अब गणित और विज्ञान के सिलेबस को देखते हैं। तो गणित में भी पूरा गणित की प्रकृति, यूनिट 1 में गणित सीखना, सिखाना एवं आकलन। फिर आगे चलते हैं। तो यूनिट 2 में है घातांक और ये पूरे डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट। यूनिट 3 में इस प्रकार से सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और यूनिट 4 में है रेखा कोण, रेखाखंड। यूनिट 5 में भी वही है रेखा गणित से। और यूनिट 6 जो है स्टैटिस्टिक्स में के अंतर्गत है। फिर अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो यूनिट 7 में है सजीव के लक्षण, वर्गीकरण और इस प्रकार से ये है विज्ञान का। फिर बल एवं गति, उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, चालन, संवहन, विकिरण और प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत, ये इकाई 10। तो ये सारा कुछ हो गया। अब है यूनिट 11 भी है इसमें। फिर है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में देख लीजिए भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य समाज, गुप्त समाज और भक्ति समाज, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान,
अगर आपको इसमें से एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये तो छत्तीसगढ़ के आ गए। अगर विज्ञान को आपको समझना है तो बेसिक आपको ये कंप्यूटर का हो गया, बेसिक प्रयोग के द्वारा हम जो कराते हैं उसको अगर समझ गए, एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो विज्ञान के प्रश्न आपको अवश्य ही बनेंगे। जैसे मुझे याद आ रहा था कि एक मिनट में आपको फिर से ले जाती हूँ विज्ञान के सिलेबस में। ये वाला जो पोर्शन अभी मैं 7th में है इसको पढ़ा रही थी, और 7th का तो उतना मतलब ओरल ही है, हमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे ये वाला पोर्शन मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, चालन, संवहन एवं विकिरण, इसका वीडियो भी मैं बनाई हूँ और अलग से इस टॉपिक को फिर से मैं बना दूंगी। उसमें के कुछ अलग है, कुछ अलग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। जितना आसान दिखता है नहीं उतना कई बार हमें कन्फ्यूजन की स्थिति आती है। दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये पूरा वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगी। तो और इसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल का भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ये उष्मा वाला चैप्टर को मैं पूरा बना के डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है ये और समझ में भी आएगा और बहुत सरलतापूर्वक सरल भाषा में है। तो अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई भी प्रश्न आए तो अवश्य ही हमसे बनेगा। तो ये कंप्यूटर तक पहुंच गए थे हम लोग, और है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में ये पूरा सारी चीज़ें हैं। फिर सामान्य ज्ञान में तो पूरा अथाह ही है, जो भी है सामान्य ज्ञान में देखिए, इसमें विज्ञान भी है, अर्थव्यवस्था भी है, भूगोल भी है, इसमें सारा कुछ है। तो ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सहायक शिक्षक वाले सिलेबस को भी चर्चा करेंगे।